नमस्कार, आदाब। सबको गले लगाओ के आई है दिवाली, घी के दिए जलाओ के आई है दिवाली, इश्क व वफा खुलूस में जगमगा सभी, इश्क वफा खुलूस में जगमगा सभी, मिलके इसे मनाओ के आई है दिवाली, मिलके इसे मनाओ के आई है दिवाली। नमस्कार, आदाब। मैं साबिर परवेज नई दिल्ली से आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज एक ख़ास दिन है और एक ख़ास दिन की एक ख़ास शाम है। आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दिवाली का पर्व मना रहा है, दीपोत्सव मना रहा है। और इस मुतबर्रक मौके पर, इस शानदार मौके पर, इस पवित्र मौके पर, इस पाक मौके पर मैं सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। और सबसे पहले आज जो इस ख़ास परिचर्चा में जो कि आज का एपिसोड मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि सब अपने आप को म्यूट कर लें ताकि आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ सके। आज हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा जो परिचर्चा शुरू की गई थी लगभग 1.5 साल पहले, उसका ये 95वां एपिसोड है और बहुत खुशी की बात है कि इतने वक़्त से हम लगातार अन्य विषयों बहुत ख़ास विषयों पर, बहुत बेहतरीन विषयों पर हम एक-दूसरे के साथ परिचर्चा करते आए हैं और आज इस दिवाली के ख़ास मौके पर भी एक ख़ास चर्चा लेके आए हैं। आप सबको पता है कि भारत त्योहारों का देश है, तो आज हमने इसी टॉपिक पर परिचर्चा करने का मन बनाया। आप सबसे गुज़ारिश करूँगा प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें। आप एक बार अपने आप को म्यूट कर लें सारे। समर्थ तुम्हारे यहाँ से आवाज़ आ रही है। म्यूट आप कर लीजिए समर्थ। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आज के जो मेहमान हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, उनसे आपका तारुफ़ कराता हूँ। आज की जो हस्तियाँ हैं, वो किसी तारुफ़ के वैसे तो मोहताज नहीं हैं, फिर भी रस्म के मुताबिक एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं। वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पूर्व निदेशक हैं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदाराना पद पे वो रही हैं और तब से वो हिंदी की मुसलसल सेवा कर रही हैं। मेरी मुदाद आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे ख़ास बात ये है कि आप अक्सर इस पटल द्वारा कई जो परिचर्चाएँ हुई हैं, उसमें आप शामिल हुई हैं और अपने बहुमूल्य सुझाव आपने दिए हैं, बहुमूल्य बातें आपने रखी है, आपका फिर से स्वागत करता हूँ। उसके बाद मैं चलना चाहूँगा एक और बड़ी शख्सियत की तरफ, जो एक बहुत ही शानदार कवियत्री हैं और उसके साथ-साथ एक बहुत ही बेहतरीन एडिटर भी हैं। मेरी मुराद नेहा शर्मा जी से है। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ पटल पर। बहुत-बहुत और आभार सर। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज हमारे साथ एक बहुत ही नन्हा-सा फरिश्ता है, एक नन्हा मेहमान है, जिसको हम लोग सुनेंगे उसकी क्या फीलिंग्स हैं,
वो त्योहारों को कैसे समझता है, कैसे एन्जॉय करता है, कैसे खुशियाँ मनाता है, समर्थ शुभंकर, मैं आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ सदियों से बहुत सारे मज़ाहिब के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, भाईचारे और मोहब्बत के साथ गंगा-जमनी तहज़ीब के तहत कई सारे त्योहारों को साथ मनाते आए हैं और यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी तहज़ीब है। और इसीलिए आज का जो विषय हमने चुना है, भारत त्योहारों का देश। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया दिवाली का त्योहार मना रही है और इसी तरह से हम और भी कई सारे त्योहार मनाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी की तरफ जाना चाहूँगा और उनसे ये जानना चाहूँगा, उनसे समझना चाहूँगा, उनके तजुर्बात और उनके इल्म के बुनियाद पर कि आप भारत को त्योहारों का देश कैसे समझती हैं, क्यों समझती हैं और क्या ख़ास बात है इसमें? धन्यवाद बहुत-बहुत। दिवाली की शुभकामनाएँ तो आपने दे दी, मेरी तरफ से भी स्वीकार कीजिए। ये एक तद्भव शब्द है, संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये तिथि और वार, तिथि, वार और फिर त्योहार और फिर त्योहार और उससे बना त्योहार। इसके पर्यायवाची शब्द उत्सव और पर्व भी हैं। त्योहारों को हम उत्सव और पर्व के रूप में भी जानते हैं जी। और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तो राष्ट्रीय त्योहार हैं। ये सब जी। आपको पता ही है जी। और हर माह में त्योहार होते जी, जी। हैं। ये कार्तिक का महीना है, दिवाली कार्तिक के महीने में आती है। इसी कार्तिक के महीने में 17 त्योहार हैं। आपको पता ही जी। होगा सब कि एक जी, ही जी, महीने में जी। जब 17 त्योहार होंगे तो पूरे साल में कितने त्योहार होंगे। वो भारत क्या बात है! त्योहारों का देश है। हम सभी कहते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। क्या बात है! इसमें होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस, दिल्ली में फूल वालों की सैर, मकर जी। संक्रांति, पोंगल, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयंती, गणेश चतुर्थी, दशहरा, विशु, गणगौर, उगादि, रक्षाबंधन, नवरात्र, बैसाखी आदि कई त्योहार मनाए जाते हैं और हम ये क्या जो बात दिवाली का त्योहार है इसमें मैं इस आपके मंच से कहना चाहूँगी है! कि जी। ऐसा कहा गया है कि पटाखे मत फोड़िए और पॉल्यूशन होगा जी, और ये जी। सब। लेकिन स्कंद पुराण में है कि इस अमावस को पूर्वज जो है वो आते हैं और उनके हाँ, उनके लिए भी हम दिए जलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और पटाखे फोड़ते क्या बात! हैं, उनका सम्मान एक तरह से करते हैं। तो इसीलिए इसको अन्यथा ना लिया जाए कि हम पटाखे फोड़ते हैं। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं जी, जोड़ रही जी। हूँ। जी, जी। और दिवाली तो अमेरिका में, यूए में, ऑस्ट्रेलिया में अ, अब तो आपने कह दिया सारे संसार में ही आपने बताया कि मनाई जाती है और भारत में विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तरीकों से मनाई जाती है। जैसे जी, मैं जी। उदाहरण के लिए आपको बताऊँ कि यहाँ पे लक्ष्मी की पूजा होती है और पश्चिम बंगाल में काली की पूजा होती है। जी, 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 लेकिन जी। मनाई तो जाती अपने तरीके से मनाई जाती है, हर जगह हर जगह अपने तरीके से मनाई जाती है और भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न त्योहार अपने तरीके से मनाए जाते हैं। मैं थोड़े स्टेट से आपके सामने रखूँगी कि छतरपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ खजुराहो में देश-विदेश से लोग आते हैं और वहाँ फरवरी माह में 7 दिन का उत्सव होता है। 7 दिन का त्योहार मनाया जाता है और इसमें कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति की जाती है। इसमें नृत्यों का अभ्यास तो होता ही है, दर्शकों का मनोरंजन भी साथ-साथ हो जाता है। एक पंथ दो काज जिसे कहते हैं। तो पनेरी के पास रंगपंचमी के नाम से महोत्सव होता है और मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर में एक तानसेन समारोह
नाम से एक जी, समारोह जी, होता जी, है। जी। बिल्कुल, उसमें क्या बिल्कुल। है कि तानसेन जो है आपको पता होगा कि ये नव नवरत्नों में रत्नों से में एक थे। से एक है। जी। हाँ जी, तो वो उनकी याद में मनाया जाता है। प्रमुख कलाकार आते हैं इसमें, उन क्या वो बात अपना है! प्रदर्शन भी करते हैं और प्रदर्शन देखते भी हैं और उनका सम्मान किया जाता है। दुनिया भर से कलाकार क्या बात है! यहाँ पे आते हैं। और ओरछा भी एक जगह है मध्य प्रदेश में। ओरछा महोत्सव में वास्तुकला आदि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक परंपरा है। किसान मेले का भी यहाँ आयोजन किया जाता है। मांडू जी। महोत्सव भी किया। मांडू एक पर्यटन स्थल है। यहाँ कई किले हैं और देश-विदेश से लोग उन किलों का दर्शन करते हैं। और 1986 से ही एक मगहर उत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे। जी, जी। भगोरिया हाट भी एक वहाँ प्रिय महोत्सव है। ये मालवा में भी मार्च के होली के आसपास मनाया जाता है। और हम इसके आगे चलें, सिर्फ यहीं ना रुकें, सिक्किम की ओर देखें, क्योंकि हमारा सम जी। राज्य हम पूरा भारत ले रहे हैं कि पूरा भारत ही त्योहारों का देश है। बेशक, सिक्किम बेशक। में लोसांग और लोसुम त्योहार मनाया जाता है। ये यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। भूटिया जनजाति द्वारा दिसंबर में मनाया जाता है और अगले साल की अच्छी फसल की कामना यहाँ की जाती है। क्या सागा बात दावा और लामो ये सिक्किम के धार्मिक त्योहार हैं, वो बड़े शौक से और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नागालैंड भी पीछे नहीं है त्योहारों में। हार्नबिल त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है। हार्नबिल एक चिड़िया का नाम है, इसलिए इसी के नाम पे ये त्योहार का नाम रखा गया। ये इस चिड़िया को पवित्र मानते हैं, इसे त्योहारों का त्योहार भी मानते हैं। क्या बात नागा है! जाति इस विशेष रूप से मनाती है। नागालैंड में ही कोहिमा कोहिमा जी। में दीमा जाति जनजाति जो है वो एक ऑरेंज फेस्टिवल नाम से एक अच्छी फसल के जी। लिए एक त्योहार मनाती है। मणिपुर की तरफ चलें तो सांगाई फेस्टिवल सांगाई डियर के नाम से है। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुदक-खुदक के चलता है। सीधा नहीं चलता, जी, जी। खुदक-खुदक के चलता है, तो इसलिए इसको डांसिंग डियर कहते हैं। और ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। इसीलिए भी इस त्योहार का एक विशेष महत्व है। कुछ समय पहले 1950 से तक कहा गया था कि ये लुप्त हो गया है, लेकिन बाद में पाया गया तो सब खुश हुए और बड़े धूमधाम से हम इसको और खुशी से इसका त्योहार क्या मनाए जाते हैं। बात है! हाँ जी। और क्या बात है! हाँ जी, जब क्योंकि खोज लिया गया इसको। जी, किरोबा जी। त्योहार साजिबू पानबा भी कहा जाता है। चंद्र नववर्ष के त्योहार के प्रतीक के रूप में ये यहीं पे ही मनाया जाता था। छत्तीसगढ़ की तरफ चले तो हरियाली के लिए हरेली त्योहार, हरियाली के नाम से हरेली हो गया। हरेली त्योहार जो है ये मनाया जाता है। इसमें कृषि के उपकरणों जैसे हल हुए, बैल हुए, कृषि जी, के जी। जितने भी उपकरण यूज होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और इस फसल को कीटों और की बीमारी से बचाने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा की कामना की जाती है। और यहीं पे ही भड़ई उत्सव नाम से एक उत्सव है। ये आदिवासियों का लोकप्रिय उत्सव है। आदिवासियों द्वारा देवी धनवतेश्वरी की पूजा की जाती है। चीतल और नकाबपोश नृत्य इसके आकर्षण के केंद्र है। चिरचेड़ा महोत्सव भी बहुत प्रसिद्ध है। ये लोक पर्व की यहाँ प्रसिद्ध अति प्रसिद्ध त्योहार है। गुजरात की ओर चलें तो पतंग उत्सव, हालाँकि पतंग उत्सव और भी कई जी, राज्यों जी। में मनाया जाता है, बेशक। लेकिन गुजरात में ये विशेष रूप से माना जाता है। तो रण उत्सव 2006 से इसकी शुरुआत हुई। इसे व्हाइट डे उत्सव भी कहते हैं। सभी कलाकार संगीत के ज़रिए पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। एक बात मैं आपको कहना थोड़ा जी, जी, जी। सही समझती हूँ। अभी केबीसी चल रहा है अमिताभ बच्चन का, अगर आप जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग देखते हैं तो। उसमें केबीसी में पूछा गया कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो भी उत्तर देने वाला था उसने सही उत्तर दिया वैसे कि रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है ये इतना मशहूर है कि ये जी। केबीसी में टीवी में भी आया है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आपको पता है जी। और दो 2021 में इसको यूनेस्को की मान्यता भी मिल गई है। क्या बात! और डॉल यात्रा भी रंगों की यात्रा भी यहाँ की जाती है। बंगाल में फरवरी माह में बसंत पंचमी का त्योहार, हालाँकि बसंत पंचमी का त्योहार बाकी राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ विशेष है, सरस्वती की पूजा की जाती है। और जो बच्चा अभी स्कूल नहीं गया
पहली बार जब उसके पढ़ाते हैं तो उसको पहला अक्षर ये शुभ मानते हैं कि वो अपनी किताब पे कॉपी पे पहला अक्षर उसी दिन शुरू करे। और कुछ लोग तो स्कूल भी उसी दिन भेजते हैं, स्कूल की क्या शुरुआत बात भी है! उसी दिन होती है, बहुत तो बड़े बहुत धूमधाम शानदार। से। जी, बहुत जी। शानदार सूचना आपने दी और जिससे ये बिल्कुल झारखंड ज़ाहिर। जी, जी। जी, जी बताइए। झारखंड का नाम आपने सुना होगा। जी, झारखंड जी, में जी। सरहुल पर्व चैत्र मास में सरहुल। मनाया जाता है। जी, जी, ये जी। अच्छे फसिल का प्रतीक है जी, जी, और जी। धरती माता को समर्पित है। नेचर की पूजा की जाती है और ये कई दिनों तक मनाया जाता है जी, झारखंड जी, में। जी। तो करम त्योहार झारखंड का करम देवता की पूजा को समर्पित सरहुल है। नृत्य जो है करम आदिवासियों का नृत्य भी प्रसिद्ध बहुत है। ये मशहूर है। आदिवासी जी। संस्कृति का प्रसिद्ध है और अच्छी फसल की जी, कामना जी। के लिए ही मनाया जाता है। जी, बिहार में जी, आपको जी। पता है छठ पूजा, वो दिवाली के जी, जी, छठे जी। दिन होती है। सूर्य और छठी जी। माता की उपासना की जाती है इसमें। और राजगिरी महोत्सव 1986 से मनाया जा रहा है। और धार्मिक उत्सव भी गोपालगंज, बिहार में एक जगह है गोपालगंज, वहां से क्या बात मनाया है! जाता है। बहुत हाँ जी। शानदार। राजस्थान की ओर चले तो डेजर्ट फेस्टिवल, जो थार महोत्सव तो आपको पता ही है। जी। वहां पे मरु महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर में कठपुतली और ऊंटों की दौड़ का आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय और पर्यटकों के लिए ये मनोरंजन का विषय है। माउंट आबू उत्सव में लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। जयपुर में हाथी महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। ये होली के आसपास होता है, हाथियों की रेस होती है इसमें। जी, जी, जी। पुष्कर मेला ऊंटों के व्यापार का केंद्र है। जी, जी, ये भी जी, हर जी। साल होता है, वार्षिक महोत्सव है ये। क्या हरियाणा बात है! हरियाणा में गीता जयंती उत्सव ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, तो अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने गीता का संदेश दिया था, तो उसके ऊपर ये आधारित है। और ये गीता जयंती उत्सव वहाँ मनाया जाता है हर साल। पिंजौर में दिसंबर में पिंजौर गार्डन में उत्सव मनाए जाते हैं। तीज का त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सावन में आपको तो झूले झूले जाते हैं और बड़े उससे मनाया जाता है। सुहागिनें व्रत भी रखती जी, हैं जी, इस। जी। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला त्योहार ये 3 बार मनाया जाता है। क्या बात है! तो आपने हरेला त्योहार एक-एक चैत्र में, करके श्रावण में बिल्कुल। और अश्विन में हरियाली महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को समर्पित है और फूलों का त्योहार भी यहाँ पे मनाया जाता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिलों में होलेज त्योहार सितंबर में यहाँ पूर्वजों की पूजा की जाती है। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी यहाँ पे होता है। ब्रह्म कमल फूलों से इसका संबंध है। जम्मू कश्मीर को हम कैसे भूल जाएं। जम्मू कश्मीर में शिकारा महोत्सव, जी, जी। शिकारा एक लकड़ी होती है। उस लकड़ी से नावें नाव बनाई जाती है, खासकर डल लेक में ये बनती है। काफ़ी उस नाव में मशहूर है। नावों की रेस होती है और नावों में जी। पर्यटकों को वो घुमाते भी हैं और जल संचय भी करते हैं उसी नाव जी। नाव से। और डल लेक से बहुत लोग देखने भी आते हैं इसको। जी, जी, जी। गणेश उत्सव यहाँ मनाया जाता है। ये 2 दिन का है और इसमें भी नाव के दौड़ का आयोजन किया जाता है। जी। लद्दाख की तरफ चलें, लद्दाख में बौद्ध उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े मठ में जून-जुलाई में ये किया जाता है। अधिकतर ये बर्फ से ढका रहता है लद्दाख, आपको पता है। फिर भी जो जी। उत्सव मनाए जाते हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो ये गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का प्रतीक है यहाँ का बौद्ध उत्सव। और लोहसुर उत्सव जो है बौद्ध समुदायों द्वारा एक धार्मिक उत्सव है। और लद्दाख का ये नववर्ष है। और क्या बात है! सिंधु दर्शन उत्सव वो भी यहाँ पे जून और पूर्णिमा में मनाया जाता है। ये सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है और यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है इस त्योहार क्या में। बात है! और नवरोज नाम से नववर्ष जी, जी, जी। यहाँ मनाया जाता है। जी, जी। इसी तो तरह हम। मेघालय की को देखें तो मेघालय में वंगाला त्योहार, वंगाला त्योहार बहुत प्रसिद्ध है। नवंबर माह में फसल की कटाई से संबंधित है। नवंबर में कटाई होती है इसमें, तो उसको जी, जी, वंगाला जी। त्योहार नाम दिया गया। गारो और खासी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है और इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। इसलिए यहाँ 100 ड्रम बजाए जाते हैं। इतना जी। मतलब उत्साह से मनाया जाता है कि 100 ड्रम इकट्ठे करके जाते हैं और ये उत्सव मनाते हैं और फसल की कटाई से संबंधित है। बहुत शानदार, बहुत तेलंगाना। बेहतरीन सूचनाएँ आपने दी और इस तरह हमने मैं थोड़ा-सा आपको रोकना चाहूँगा जी, जी, और जी, इस तरह हमने देखा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जी। डॉक्टर साहिबा ने लगभग सारे राज्य के मुख्य पर्व और त्योहारों का ज़िक्र कर पूरे दिया, भारत की बात जो करनी है ना। वाक़ई में जी, जो वाक़ई में पूरे भारत की वाक़ई बात करनी में है ना। इतनी समझ मुझे भी नहीं थी
अभी तो मैंने पूरी दुनिया की बात कही है। पता नहीं डॉक्टर साहिबा के पास पूरी दुनिया की कितने त्योहारों का, पर्वों का की सूचना होगी। बहुत शानदार सूचनाएँ आप दे रही हैं। ईद और और क्रिसमस वगैरह तो पूरी दुनिया के हैं, जी, 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 बेशक, बेशक। है ना? और जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ख़ास त्योहारों का आपने ज़िक्र किया, जैसे जी। नौरोज़ पारसियों का एक त्योहार है, जी, जी, गुरु जी, पर्व, जी, जी। मुसलमानों का ईद, बकरीद, हर मुहर्रम, धर्म में शब है बारात, त्योहार है। हर धर्म जी, में है, रामनवमी, जी, जन्माष्टमी, करमा, सरहुल। तो जी। एक्चुअली हम लोग तो मैं थोड़ा आगे चलूँ? जी, जी, जी। आपसे गुज़ारिश आगे करूँगा चलूँ? कि आप शॉर्ट में कंक्लूड करें। अच्छा, मैं जल्दी-जल्दी शॉर्ट जी, में जी, कहती जी। हूँ। तेलंगाना, कर्नाटक में उगादी पर्व है। तो जी। ये उत्तर भारत में मकर संक्रांति की भांति है। इसमें ये अच्छी फसल की वो कि तीसरा दिन अच्छी फसल की कामना की जाती है। तीसरा दिन जो है वो पशुओं को समर्पित है और उनकी पशुओं की भी ये लोग पूजा करते हैं। जी, जी। और यहाँ क्योंकि तारकासुर का वध कार्तिकेय ने किया था, तो उसकी याद में भी ये मनाया जाता है। इसी तरह जल्लीकट्टू एक त्योहार है, वो बैलों जी, की जी। लड़ाई है, ये 2000 साल पुराना जी। है। इसे अवैध करार दे दिया गया था, लेकिन ये फिर उसको दोबारा से इसको वैध करार दे दिया गया है। इसलिए इस टाइम ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, सींग पे कपड़ा बाँध देते हैं बैल के, जी। और जो व्यक्ति सींग पे कपड़ा उतार लेता है या ज़्यादा देर उसको रोकता है, उसको इनाम देते हैं। सोने-चांदी के सिक्के या जो भी उस टाइम तय होता है, तो उसको इनाम दिए जाते हैं। तो ये गुजरात में रण उत्सव बड़े धूमधाम से जी, मनाया जी। जाता है, दुर्लभ मंदिर का दर्शन किया जाता है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा आपको पता ही है। जी, जी। और गणेश उत्सव वो भी आजकल सब जगह मनाया जाता है, बहुत मशहूर है। महाराष्ट्र में ही एक काला घोड़ा उत्सव है, महोत्सव है। काला घोड़ा उत्सव महोत्सव इसलिए कहते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र में, मुंबई में काले घोड़े की मूर्ति लगी हुई है, तो वहाँ पे मनाया जाता है, तो उसका नाम ही काला घोड़ा महोत्सव हो गया। अच्छा। संगीत, नृत्य और इस तरह की चीजें वहाँ पे होती हैं। और मुंबई में ही अजंता अलोरा में भी इसका अंतर्राष्ट्रीय एक उत्सव होता है, जो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के जी, लिए जी, ये जी। मनाया जाता है। जी, जी। त्रिपुरा में गरिया महोत्सव, बाँस के खंभों की पूजा की जाती है। बाँस के जी, खंभों जी। की और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पे पूजा की जाती है। और ये बैसाख के 7वें दिन होता है और घर के बहुत देवता का शानदार, प्रतीक बहुत, माना जाता है इसे। बहुत, बहुत शानदार मणिपुर आपने में लेमन सूचना दी फेस्टिवल है, है। ये 2 दिन रहता है। ये अब खास किस्म का लेमन है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये मनाया जाता है। इसी तरह लाई हरोबा त्योहार देवताओं का आनंदमय त्योहार है। न्यू सांग उत्सव फरवरी मास में इत्यादि से मनाया जाता है। केरल में ओणम 10 दिन तक रहता है। जी, जी, जी। ओणम त्योहार, इसमें नौका दौड़ और आदि होती है और नई फसल की कामना भी की जाती है। कथक आदि नृत्य जो वहाँ के मशहूर नृत्य हैं वो किए जाते हैं। उनका आयोजन बहुत किया जाता है। हाथियों का शानदार जुलूस आपने यहाँ मुख्य सूचनाएँ दी। केंद्र है। हाथी अब पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, सामर्थ थोड़ा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आज उनको दिवाली मनाना भी है, उनके दोस्त भी आए चलो हुए बाकी हैं, मैं दोस्त भी आए बाद हुए में हैं। पढ़ूँगी, पर सिर्फ एक ये इस यहीं का क्योंकि है जी, जी। जी, तो रह उसके जाएगा। बाद यहाँ पे एक तेलंगाना महिलाओं द्वारा रंग-बिरंगे फूलों से उत्सव मनाया जाता है। जी, ये जी। कुंवारी कन्याएँ जो हैं ये मनाती हैं जी, जी, और जी, इसे क्या बात फूलों है! का त्योहार भी बहुत कहते हैं। शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। बाकी और आप कहते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। जी, जी, जी। अभी हम दोबारा लौटेंगे, बहुत शानदार सूचनाएँ आपने दी और वाक़ई में नहीं, मैंने तो अ, मिज़ोरम को भी लिया है। ये मिज़ोरम तो में अपने 4 फुट महोत्सव होता है। जी, ये तो अपने आप में कर्नाटक को भी लिया है, पंजाब को लिया है, बैसाखी मनाई जाती है यहाँ पे। जी, जी, जी। कम्बाला जितने महोत्सव भी लोग है। हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बाद में हमें देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है। उनको ये कांसेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा कि वाक़ई में सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं, वाक़ई में भारत त्योहारों का देश है। और नीचे से ऊपर तक, त्योहारों का देश है। कन्याकुमारी से कश्मीर वाक़ई में तक, भारत त्योहारों का देश है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक, हर जगह, हर वक़्त कोई ना कोई त्योहार किसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। या तो जी। रीजन के आधार पे, या तो रिलीजन के आधार पे, या तो ग्रुप के आधार पे, या तो संस्कृति के आधार पे। जी। हर आधार पे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। और त्योहारों का एक जो मूल मंत्र होता है वो है खुशियाँ बाँटना। हम जी। ये जाने बगैर कि वो किस धर्म के लोगों का त्योहार है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर हर त्योहार को मनाते हैं और खुश होते हैं, जी। खुशियाँ बाँटते हैं।
और जी, इस मौके पे मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिंदी साहित्य संस्थान से जुड़े सारे पदाधिकारियों का, जिन्होंने इतनी शानदार परिचर्चाएँ अब तक की हैं और आज भी कर रहे हैं। जबकि आज जी, दिवाली का पर्व है, इतना शानदार मौका है। ख़ासकर इसकी संस्थापिका विभा राज्य वैभवी जी का, जिन्होंने बहुत शानदार महफ़िलें सजाई हैं। इसकी मुख्य संयोजिका सुदर्शन युवराज शर्मा वैभवी। सुधी जी का, संयोजक और बहुत अजीज शख्सियत के मालिक राजीव अग्रवाल जी का, मुख्य सलाहकार बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा सागर जी का, और ओवरऑल वैभवी जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सीधे-सीधे चलना चाहूँगा एक छोटे से फरिश्ते के पास, जो आज इस त्योहार पे हमारे साथ बैठा है, जो बहुत कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, और साथ-साथ उसके मन में ये एक प्यारी-सी बेचैनी भी है कि वो कब यहाँ से उठे और त्योहार का आनंद ले। मैं सीधे-सीधे चलना चाहूँगा समर्थ की तरफ, और मैं सीधे-सीधे उनसे पूछना चाहूँगा, त्योहार आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आप त्योहार को क्या समझते हैं और त्योहार आप कैसे एन्जॉय करते हैं? आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और मैं सबसे पहले हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या इस बात लायक समझा कि मैं इस पटल पे हूँ। आने लायक समझा उन्होंने। क्या बात है! स्वागत है आपका। मेरे लिए त्योहार का महत्व एक अलग ही मतलब कि एक अलग ही मायने रखता है मेरे लिए त्योहार। जी। शुरुआत से जैसे कि हर एक धर्म है, हर एक धर्म के अलग अलग त्योहार है। हुँ। चाहे वो चाहे वो ईद हो, चाहे जी। वो बैसाखी हो, चाहे वो हुँ। होली हो, हुँ, हुँ। चाहे वो प्रद्यूषण हो। हर एक जी, जी। त्योहार कभी भी किसी को बुरी चीजें नहीं सिखाता पहली क्या कि बात है! कोई भी बहुत खूब। त्योहार ये नहीं सिखाता कि आप गलत काम करो। जी। अब वो सिखाता है कि आप दूसरों में खुशियां बांटो। क्या बात है! बेशक। खुशियां बांटना कि ये नहीं कि आप उनकी उनकी अवस्था पे आप रस ले रहे हैं। जी। वाह! वो एकदम गलत बात है। जी। बल्कि उजागर करना कि अगर आपके पास दिया है हुँ, और हुँ। आपके पास एक ज्योति है, क्या बात है! तो फिर आप उस ज्योति से दूसरे की दिए में भी ज्योति भरो ताकि तो अभी वो भी खुश रह सके और आप भी खुश रहो। क्या बात है! बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत शानदार। और इस तरह से तो रोशनी फैल सके, बहुत बड़ी बात कही आपने। जैसे कि एक हम दशहरे का एक उदाहरण लेते हैं कि जी। बुराई पर अच्छाई की जीती, चाहे बुराई जितनी बड़ी हो, जी। पर अच्छाई से ऊपर नहीं हो सकती। क्या बात है! तो बेशक, बेशक। हर 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 एक त्योहार अपनी जागरूकता फैलाना चाहता है, चाहे वो जैसा भी त्योहार हो। जैसे कि जी। दिवाली में, होली में हम खुशी से रहते हैं। जी, जी। जो दुश्मन भी है, जो पहले से जिनके पास बीच में अनबन है, वो भी गले मिलके अपनी सारी अनबन भूल जाते हैं। बेशक, क्या बात! और भारत तो वैसे ही त्योहारों का देश है, इतने त्योहार है, तो सोचिए हर हर एक त्योहार जब आपको इतनी अच्छी बातें सिखा रहा है, तो जागरूकता हर एक इंसान के अंदर फैलती है। बेशक, क्या 140 बात! करोड़ जो भारतीय हैं यहाँ पे, जी, जी। तो हर एक के अंदर अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें अंदर लेने का जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, वो बढ़ता रहता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा आगे आगे भी। बेशक, बेशक, क्या बात! तो मेरे लिए तो त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और त्योहार त्योहार होना ज़रूरी भी है जी। कि आगे की जो पीढ़ी है, उनको पता चले कि हमारी संस्कृति कितनी उज्ज्वल थी क्या बात है! बेशक। और उनको पता चले कि आगे की त्योहार मनाना कैसे है, उसके रीति-रिवाज कैसे हैं, इन सब के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी आगे जाके। जी, क्या बात तो है! मैं यही बहुत कहना चाहूँगा कि त्योहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं त्योहार को एक खुशी फैलाने के पर्व के नज़रिए से देखता हूँ। क्या बात है! बहुत शानदार, बहुत अच्छी बातें आपने कही। और वाक़ई
आप जैसे बच्चों के ज़बान से इस तरह की बातें सुनकर हमें यकीन हो चला है कि त्योहार वाक़ई पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अमन, चैन, प्रेम, भाईचारे का संदेश देता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। आज पटल पे ही 3 जनरेशन्स देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने अपने विचार रखे, आज का जो ताज़ा जनरेशन है समर्थ के रूप में उसने अपने विचार रखे और जो मीडियोकर जनरेशन है जिसमें हम और नेहा जी आते हैं, उनके भी विचार आप सबने देखे। कहीं से विचार में कोई इख्तलाफ नहीं है, सभी इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि त्योहारों की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगियों में। त्यौहार हमें रिचार्ज करता है, जिस तरह से फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम रिचार्ज करके दोबारा उसमें एनर्जी भरते हैं, उसी तरह त्यौहार हमें रिचार्ज करता है ताकि हम जो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जो नेगेटिविटी या जो हैरेसमेंट या जिस तरह की जो चीज़ें डे टू डे लाइफ की वजह से डेवलप हो जाती हैं, उसको हम लोग दूर कर सकें, अपनों के साथ मिल के खुशियों के पल बिता सकें, खुशियाँ बाँट सकें, क़ुर्बत बढ़ सके, नज़दीकियाँ बढ़ सके, पुरानी चीज़ भूल के हम नई चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करें। बहुत अच्छी बातें अभी तक हो रही हैं और एक पुरानी जनरेशन और एक आज की जनरेशन की बातें हमने सुन ली। अब मैं सीधे-सीधे चलता हूँ मीडियोकर जनरेशन के पास जिसका प्रतिनिधित्व नेहा शर्मा जी कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लिए भारत जो त्योहारों का देश है, वो आपके लिए क्या मायने रखता है? आप कैसे समझती हैं? नमस्कार, बहुत-बहुत आभार। सबसे पहले मैं इस पटल को और आदरणीय विभा को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी इस सुंदर परिचर्चा के लिए और इस जज़्बे के लिए जो मैंने विभा में देखा है क्या कि बात आज है! के दिन बेशक। भी जैसे हम इंग्लिश में जानते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी यस, हो यस, जाए, यस। कुछ रुकना नहीं चाहिए और जी, उसने आज बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने पेश किया है बेशक, बेशक। और क्या हम बात सब ने उसका साथ दिया है। इसके लिए सबको, आपको, विभा को और सारे दर्शक जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, सभी को बहुत-बहुत बधाई, उस जज़्बे को सलाम। है। उसके जी, बाद दिवाली की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जैसे मैम ने जब हमें बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत बात सूचनाएँ मिल रही थी, तो ऐसा लग रहा था जी। कि देश भ्रमण हो रहा है। हम जी, हर जी, एक बिल्कुल, देश के बिल्कुल। कोने में जा चुके थे और जी, जी। वहाँ पे अपनी दिवाली मना चुके थे। क्या उसके बात है! बाद हमारे सामने आया समर्थ, जिसने भावनाओं की बात करी, जिसने महत्व की जी, बात करी कि हम पर क्यों मनाते हैं पर्व। जी, समर्थ की बातों को ही आगे रखते हुए मैं जी, एक बात कहना चाहूँगी कि आज की जो जनरेशन है जैसे आपने बोला कि हमारे सामने 3 पीढ़ियाँ हैं और जी। तीनों पीढ़ियों के भले ही भावनाएँ भले ही विचार अलग हों बट भावनाएँ एक ही रहेंगी, सबको क्या बात साथ में रखें। है! बेशक, पर्वों का क्या जो बात असली मायना है, जो असली वजह है कि हम पर्व क्यों मनाते हैं, है! तो जी, पर्वों का मतलब है हम सब साथ आते हैं। हम बेशक, सब बेशक। उल्लास से, हर्ष से, प्रेम से, सब एक साथ आके एक दिन वो मनाते हैं जिसके बारे में हम जैसे समर्थ ने बताया अवेयरनेस होती है। जी, अगर जी, आज दिवाली है, तो शायद बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहले हमें उन पर्वों के बारे में जानकारी मिलती है जब हम मनाते हैं, जब हम घर में बैठते हैं, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मम्मी, हमारी बहनें कहानियाँ सुनाती हैं। ऐसे बहुत से पर्व जी, होते जी, जी, हैं जहाँ पे बैठ के हम कहानियाँ सुनते हैं और बेशक। वही हम अगली जनरेशन जो हमें मिली है, हम उसे आगे बढ़ाते हैं। तो पर्वों बढ़ाते का हैं, सबसे अच्छा बिल्कुल। जो वजह है, जो मनाने की जो वजह है, वो है ज्ञान, कि हमें ज्ञान मिलता है। क्या बात दूसरी वजह मुझे लगता है कि पर्वों से खुशी आज है! के समय में मेरे तरीके से आज के समय में मुझे मेरा मानना है कि पर्वों जी, का महत्व बहुत ज़्यादा है। जबकि क्या कभी-कभी बात शायद सुनते होंगे आप सभी ने सुना होगा कि कम होता जा रहा है। जैसे आज भी जैसे दिवाली है, तो मैं अगर अपने हुँ, घर के बाहर देखूँ तो मुझे उतनी रौनक शायद नहीं दिख रही है जितनी शायद 10 साल पहले या 15 साल हुँ, पहले दिखती थी। और उसी वजह से ये मेरा पर्सनल मानना है कि इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। हमें जी, पर्व मनाना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि शायद हम एक अपने परिवारों में शायद ज़्यादा सीमित हो गए हैं
और कुछ मॉडर्न जो विचारधारा आती जा रही है, धीरे-धीरे आती जा रही है, और संस्कृति से थोड़ा-सा जुड़ाव थोड़ा-सा कम होता जा रहा है, उसको जोड़ने का जो ब्रिज का जो काम करता है, वो हमारे पर्व करते हैं। तो जी, पर्वों का बिल्कुल। बहुत बड़ा महत्व है, और हमारे देश में, जैसे मैम ने बताया, हर कोने-कोने में, और ये तो हम जी। सबको पता ही है कि हमारा जो देश है जो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, तो हर हुँ, पर्व हमारा बीज बोने से और फसल काटने तक, इस जी, चक्र में ही बंधा हुआ है, और हर हर स्टेज पे, हर जगह, हर वजह से हमारे यहाँ पर्व मनाए जाते हैं। हर महीने में ऐसा शायद ही कोई महीना होगा, कोई, मैम ने बताया आज इस महीने 17 त्योहार हैं, तो जी, हम जी, जी। पता कर सकते हैं कि साल भर में कितने त्योहार होते हैं, और सच है कि हर एक महीने में हमारे देश में कुछ ना कुछ पर्व ज़रूर होता है, और यही हमारे देश की सुंदरता है। क्या और बात है! इसका ये भी उदाहरण है कि हमारा पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ हमारा ही एक देश ऐसा है जहाँ हर धर्म का, हर रुतबे का जो पर्व है, हर इंसान मनाता है। क्या अगर बात है! बहुत हम ये बहुत बड़ी सोचें बात है। कि जैसे गुजरात में गरबा हुँ, हो रहा है, तो क्या वो सिर्फ हुँ। गुजरात में हो रहा है? नहीं। नहीं, गणेश नहीं, चतुर्थी बिल्कुल। जी, अगर महाराष्ट्र में हो रही है, तो वो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही है? अगर हुँ, कृष्ण जन्माष्टमी अगर मथुरा में मनाई जा रही है, तो क्या वो सिर्फ मथुरा तक सीमित है या उत्तर प्रदेश तक सीमित है? नहीं। हुँ। ऐसा अब रहा ही नहीं। सारी जी। जो पर्व जो है, सारी जो बाउंड्रीज़ है, उस सबको हटा के हुँ, हम सबको मिलाता है। और क्या यही बात है! पर्वों की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि हम सब एक हैं, और यूनिटी इन बेशक। डाइवर्सिटी तो हमारे देश का स्लोगन है, वसुधैव जी, जी, कुटुंबकम जी। हमारे देश का बेशक, स्लोगन है, विज़न है, वैल्यू सिस्टम है, और ये सब हमारे बेशक, पर्व हमें बार-बार, बार-बार इसी तरह हमें याद दिलाते हैं। तो मैं बेशक। बोलना चाहूँगी, पर्व का बहुत महत्व है, ज्ञान है, भावनाएँ हैं, हर्ष है, उल्लास है, खुशियाँ हैं, सबके साथ होने का जुड़ाव है, यही पर्व है मेरे मेरे अनुसार। बेशक, बेशक। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत प्रासंगिक बातें आपने बताई और वाक़ई पर्व त्योहारों की हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत है। हम हर रीजन, रिलीजन और ग्रुप, सभ्यता, संस्कृति के हिसाब से अपने-अपने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं और यूँ कहें कि खुशियाँ मिल-बाँट के हम लोग चलते हैं और यही चलते बिल्कुल, रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, यही इस देश की खूबसूरती है। और दिल्ली में ख़ासकर जो दिल्ली और आस-पास के लोग रहते हैं अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ लेकिन चलिए एक और त्योहार यहाँ पे जोड़ दिया गया है पॉल्यूशन का त्योहार। वो दिवाली आने के पहले यहाँ पे नवंबर में वो आ जाती है बिना रुके लगभग 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ और सब आप बिल्कुल। सब इसके गवाह हैं। ये बिल्कुल, बिल्कुल, एक बट अच्छी बात जावेद नहीं जी है। कि कुछ दिन पहले जो बरसात हुई, जो भगवान ने जो कुछ जी, जी, वर्षा जी, करी जी। है, उससे थोड़ी-सी राहत है। थोड़ी जो बिल्कुल, घरों में बिल्कुल। दिवाली के लिए बोला जाता है कि दिवाली में घरों की सफाई हो गई है, तो शायद जी। ईश्वर ने भी थोड़ी सफाई, बेशक, थोड़ी-सी बेशक, बेशक। साफ-सफाई कर दी है। बेशक और ये बहुत ज़रूरी था। बहुत हम ये ज़रूरी है। जानते हैं कि ये सारे त्योहार हमारी जो मान्यताएँ रही हैं भगवान से जुड़ी हुई, देवी-देवताओं से जुड़ी हुई, तो वो सारे त्योहार उधर ही से आए हैं, तो उन त्योहारों को बरकरार रखना भी उसी की ज़िम्मेदारी है। उसी की ज़िम्मेदारी, बिल्कुल। जी, और इसी बात को बरकरार रखते हुए आप देखिए दिल्ली की सिचुएशन पिछले 3-4 दिनों कितनी खराब थी। ऐसा लगता था सिर्फ़ न्यूज़ सुन के पेपर में पढ़ के ही हमें ऐसा लगता था कि हम लोग बस अब इधर गए या उधर गए। लेकिन ऊपर वाले ने अपना करिश्मा दिखाया और बिल्कुल, सब कुछ ठीक हो गया और हम बहुत ही सुकून के साथ त्योहार मना रहे हैं। यही क्या इस बात है! देश की खूबसूरती है और यही हमारी आस्था की खूबसूरती है, बिल्कुल, आस्था की जीत है। बिल्कुल, और क्या बात ये तो है कि अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि धार्मिक त्योहार पे भी पटाखों का कुछ ज़िक्र मिलता है, लेकिन अभी पॉल्यूशन बोर्ड के कुछ अलग नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अलग नियम हैं, तो साइंटिफिक तरीके से लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन इससे किसी भी त्योहार की अहमियत कम नहीं हो जाती। बिल्कुल, जो मूल मंत्र है वो है खुशी और खुशियों का बाँटना। वो किसी बिल्कुल, दायरे में नहीं आता।
उसको ना कोई कोर्ट रोक सकती है, ना कोई बोर्ड रोक सकता है, ना कोई ग्रुप रोक सकता है, ना कोई सरकार रोक सकती है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम सारे लोगों के पास जो संस्कृति ट्रांसमिट होके आई है, और जैसा कि समर्थ बता रहे थे कि वो ट्रांसमिट करनी है नई जनरेशन में, आप जानकारी देके, जैसा नेहा जी कह रही थी कि जानकारी बहुत ज़रूरी है, ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सामर्थ्य जैसे बच्चे इसको समझेंगे नहीं। और बहुत अच्छी तरह से वैभवी जी ने इनकी परवरिश की है, सामर्थ्य की। आपको सबको मैं बता दूं बहुत ही खुशी के साथ कि सामर्थ्य इस फिल्म की संस्थापिका वैभवी जी का सुपुत्र है। अरे और वाह! नाइस। अब इतनी अच्छी अच्छा। बातें इन्होंने कही तो आप समझ सकते हैं कि इनकी परवरिश कितने अच्छे से हुई है, कितनी अच्छे से हमारी सभ्यता संस्कृति को सामर्थ्य के अंदर ट्रांसमिट किया गया है कि इस बच्चे ने सारी बातें बहुत ही खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे जल्दी वाइंड अप करना है, लेकिन मैं ज़रूर चलना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा के पास कि आप अपनी बात को बहुत जल्दी कंक्लूड करें। उसके बाद हम, क्योंकि अभी मैसेज आ रहा है कि पूजा करना है, पूजा हुई नहीं है, तो जी, इसीलिए मैं डॉक्टर जी। साहिबा के पास चलना चाहूँगा कि आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें इसके बारे में। हाँ, आपने कंक्लूडिंग आपने थोड़ी-सी कर दी कि खुशियाँ बाँटनी चाहिए। जी, जी। तो उल्लास और सद्भावना और भाईचारा और नीरसता दूर करने के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं और मनाए जाने चाहिए। बेशक, बेशक, आपस में बेशक। कौन-सा धर्म है, कौन-सा नहीं है, ये सब भूल क्या कर बात है! उसमें क्या बात है! भाईचारा बेशक। कायम रखने के लिए त्योहार मनाए जाएँ। बैसाखी का त्योहार भी बहुत मनाया जाता है। लेकिन सिखों का उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन वो पंथ की स्थापना की थी, वो मनाया जाता है। ईद तो है, वो मेरे घर में तो ईद भी मनाई जाती है, गणेश उत्सव भी मनाया जाता है, क्रिसमस भी मनाया जाता है। ईद क्या मनाई बात जाती है जब ईद उल फितर, जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो जी, जी, सेवियाँ जी, जी। बनती हैं, जी, तो जी, वो जी। भी मनाया जाता है। तो बच्चों को दिखाते हैं हम कि ये भी त्योहार दूसरे धर्मों के भी हैं। अब देखिए मिज़ोरम में एक चारकोट उत्सव मनाया जाता है, बसंत ऋतु का त्योहार है, खेती-बाड़ी के लिए होता है और इसे बड़े उत्साह से ड्रम की थाप के साथ मनाया जाता है। ये मेरे बच्चों ने अपने बच्चों को दिखाया, ये जब क्या बात! गए थे उधर सैर करने के लिए कि बाई चांस वो दिन वही हो रहा था तो वो दिखाया। इसी तरह ये कर्नाटक में हम्पी उत्सव है और आपको पता है जैन धर्म में बाहुबली उत्सव है, हालांकि साल में एक बार होता है, लेकिन एक उत्सव है कि 12 साल में एक बार होता है, लेकिन जैन मेरा कहने का मतलब है हर धर्म में उत्सव है बेशक, और बेशक, हर बेशक। धर्म में मनाए जाते हैं। ये नहीं कि इस धर्म में उत्सव नहीं है, हर एक में अपने अपने तरीके से मनाए जाते हैं, लेकिन बेशक। मनाए तो जाते हैं। तो जी, जी, हम जी। जो है हम आपस में भाईचारा रखें, ये इस धर्म का है, जी, क्या बात है! बहुत ये बड़ी नहीं, बात आपने हर कही। धर्म के मनाएं। मैं बेशक, ये हम संदेश आपने देना चाहूंगी कि हर नहीं, धर्म का बहुत उत्सव मनाया जाए और हर धर्म का सम्मान हम करें और हर धर्म के बेशक, त्योहारों का भी सम्मान करें और बहुत भाईचारा बड़ी बना रहे, इससे अच्छी बात क्या है। आपस में मेरे तो बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, उनके साथ में पढ़ती रही हूँ, रहती रही हूँ। क्या बात ऐसा है जैसे, इसलिए मैं मुझे तो सब धर्मों का क्या बात है! वो बहुत बड़ी बात इसलिए आपने कही और बहुत बेहतरीन कंक्लूडिंग मार्क है। मेरे ख्याल से ये पूरे कार्यक्रम का कंक्लूडिंग मार्क है कि हम सब साथ मिल के खुशियाँ मनाएँ, ना किसी हाँ, धर्म की दीवार सामने आए, ना किसी ज़ात की दीवार और सामने पशुओं आए, का ना और हर रीजन चीज की, का, फसल का, हर हर चीज़ का। चीज का जी, जी। सम्मान करें। जैसे ये आंध्र प्रदेश में एक फ्लेमिन उत्सव है, उसमें जैसलमेर में एक पक्षी आते हैं, फ्लेमिन उनको कहते हैं, वो देखने के लिए जी, जी। उसका उत्सव मनाया जाता है। ऊंट जी। दौड़ों का उत्सव मनाया जाता है, हाथी के क्या दौड़ों का बात उत्सव है! मनाया जाता है, बिल्कुल, भैंसों की बिल्कुल। कर्नाटक में उत्सव मनाया जाता है। जी, लेकिन जी, जी। ये उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं कि हर प्राणी हमारे लिए सम्मानजनक है, हर प्राणी की बेशक, अपनी वैल्यू बेशक, है, मूल्य है ना? बेशक। तो अब मैं सीधे-सीधे चलना चाहूँगा तो और समर्थ की इंसानों तरफ। का मूल्य तो भाईचारे से रखना फर्ज बेशक, भी बेशक। है ना? बहुत बड़ी तो बात आपने त्योहारों का कही। मतलब ही यही है। हाँ, त्योहारों का मतलब ही यही है। बेशक, बेशक। अब समर्थ के पास जाना चाहूँगा कि बेटे आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए वाइंड अप करने से पहले। आप हम सबको क्या, पूरी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जो देखेंगे, सुनेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कि त्योहारों को आप अपने जैसे शरीर का अंग है, जी। उतनी महत्व आप एक त्योहार को दें। क्या बात है! वाह! बहुत उतनी बढ़िया। अगर आप उतनी महत्व देंगे त्योहार को, तो जी, ऐसा नहीं है कि आपके घर तो जो आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, जो तो वो खुशी पूरा खुश सब जगह खुशी रहेगी। और जैसे कि और कभी भी धर्म के नाम पर किसी भी त्योहार को ऐसे, जैसे कि हम बहुत से देखा है, मैंने बहुत से इंटरव्यूज भी देखे हैं कि दूसरों के त्योहारों को जज किया जाता है। ये करना बहुत बुरी बात है। हर एक त्योहार क्या उतना बात ही उतनी सम्मान देना चाहिए कि जितनी के वो हकदार है। हर एक त्योहार क्या बात सम्मान का हकदार होता है। तो बेशक। हर एक त्योहार की इज्जत करें, और कभी भी किसी की भी दशा का उपहास ना उड़ाए, क्या और बात खुशी पूर्वक अपने हर एक त्योहार मनाएं। क्या बात है! बहुत अच्छी बातें आपने कही और वक़्त ना गवाते हुए सीधे-सीधे नेहा जी के पास जाना चाहूँगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। जी मैं सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ और अंत में ये बस बोलना चाहूँगी कि जो त्योहारों का जो की बात है, जो पर्वों की बात है, उसे भावनाओं से जोड़ें, ना कि उसके तौर-तरीकों से जोड़ें। अगर जैसे क्या हम बात दिवाली पे पटाखों की हमेशा बात करते हैं कि ये जलाएँ कि नहीं जलाएँ, तो अगर नहीं भी जलाएँगे, तो हमारी भावनाएँ कुछ कम नहीं होंगी और क्या उससे बात है! बहुत बड़ी खुशी बात कम कही नहीं आपने। होगी। जी, जी, मैंने जी, खुद आज तक बेशक। कभी कोई पटाखा नहीं चलाया, पर दिवाली को इतने उल्लास और इतने हर्ष के साथ इंतज़ार करती हूँ दिवाली का पूरे साल, जी, कि जी, उससे जी। पटाखों से कोई लेना-देना नहीं है और पॉल्यूशन का सच में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जी, एनवायरनमेंट का जी। ध्यान रखना चाहिए, लोगों का ध्यान रखना चाहिए और अंत में बस 4 लाइनें बोलूँगी कि आओ जी। ऐसी दिवाली मनाएँ आज। आओ आहा! दिवाली मनाएँ साथ लेके हाथों में याद, ना क्या रहे बात घर किसी में अंधेरा, ना रहे किसी घर में अंधेरा, ऐसी दिवाली मनाएँ आज, ऐसी दिवाली मनाएँ आज। क्या बात बहुत-बहुत है! शुक्रिया। बहुत बेहतरीन बातें आपने कही। वाक़ई हम त्योहार को, उसकी अहमियत को समझते हुए मनाएँ, ना कि उसके मटेरियलिज़्म पे ध्यान दें। बिल्कुल, जी। जो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, उसके उसके रूह को समझें, हर त्योहार के रूह को, उसकी आत्मा को समझें और इसकी आत्मा से जुड़ते हुए खुशियाँ मनाएँ, त्योहार मनाएँ। ये आज के चर्चा का जो सबसे बड़ा मंत्र हम लेके जा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मेहमानों का। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वाक़ई हमारी वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी और नेहा जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सधे हुए अल्फाज़ में बहुत ही सही तरीके से आपने अपनी बातें रखी और हमें समझाया। समर्थ बेटे, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपके माता-पिता को, जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी आपको और इतने अच्छे से अपनी कला संस्कृति को आप में ट्रांसमिट किया उन्होंने। और आपसे भी गुज़ारिश है कि आप भी सारे दोस्तों के साथ मिल-जुल के अब त्योहार का आनंद लें, क्योंकि मैंने आपका बहुत वक़्त ले लिया और आप सबको एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। नमस्कार, आप सभी को आदाब। दिवाली की शुभकामनाएँ। नमस्कार।